जिंदगी सिर्फ धड़कनों का नाम नहीं। जिंदगी वो है जहां हर दिन हम अपने भीतर झांकते हैं और खुद से कहते हैं, क्या मैं सच में जी रहा हूं? यदि आप चाहते हैं एक सफल जीवन, यकीन मानिए केवल यह एक वीडियो आपके जीवन को संवार देगा। तो आइए जानते हैं वो 11 ऐसे काम जो यदि कोई व्यक्ति नहीं करता है तो समझिए वह सिर्फ जिंदा है पर अच्छा जीवन नहीं जी रहा। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, आत्मचिंतन नहीं करना। राहुल सुबह से रात तक भागता है, ऑफिस, ट्रैफिक, फोन कॉल्स, सोशल मीडिया, पर एक बार भी खुद से नहीं पूछता कि उसका जीवन जा कहां रहा है। रात को बिस्तर पर गिरता है लेकिन नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि भीतर खालीपन है। उसके विपरीत सुनीता हर रात सोने से पहले 5 मिनट खुद से बात करती है। क्या मैं आज बेहतर बनी? क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया? वो बदलती है रोज थोड़ा थोड़ा और उसका जीवन दिशा में चलता है। कहने का तात्पर्य है, जो खुद से सवाल करना जानता है वही जीवन से सही जवाब पाता है। हर दिन खुद से मिलने का वादा कीजिए, वहां आपको अपनी सबसे सच्ची पहचान मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करना। एक लड़का जो आकाश दिन में कई बार फास्ट फूड खाता है, देर रात तक मोबाइल चलाता है, अब उसकी कमर दर्द करती है, आंखें जलती हैं और मन चिड़चिड़ा रहता है, पर वह कहता है समय नहीं है। लेकिन उसके विपरीत रीमा 45 की उम्र में भी दौड़ती है, हंसती है, खेलती है, क्योंकि वो हर सुबह सूरज से पहले उठती है, योग करती है और ताजे फल खाती है। इससे स्पष्ट है कि आज की सेहत की अनदेखी कल का पछतावा होगा। जो अपने शरीर का ध्यान रखता है वो जिंदगी की हर लड़ाई में विजेता बनता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, निस्वार्थ सेवा नहीं करना। राजेश जो हर रविवार मॉल जाता है, शॉपिंग करता है, दोस्तों के साथ पार्टी करता है, पर जब किसी बेसहारा को देखता है नजर फेर लेता है और फिर खुद को खाली महसूस करता है। और वहीं पूनम हर महीने अनाथालय जाती है, बच्चों के साथ खेलती है, कहानी सुनाती है। वो कहती है, जब ये बच्चे मुस्कुराते हैं तब मैं खुद को जीवित महसूस करती हूं। स्पष्ट है, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो जीता है वही असली जीवन को छूता है। जब आप किसी और की दुनिया रोशन करते हैं तो आपकी आत्मा सबसे ज्यादा चमकती है। चौथा पूर्ण बिंदु, ध्यान प्रार्थना, ईश्वर से जुड़ाव नहीं होना। एक व्यक्ति नील जिसके पास बड़ी नौकरी, गाड़ी, मकान है, पर जब जिंदगी में तूफान आता है वह भीतर से हिल जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मबल नहीं है। वही मोहन सुबह 10 मिनट मौन बैठता है, ईश्वर से जुड़ता है। बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी उसके चेहरे पर शांति होती है। इसका मतलब जो बाहर से टूटता है वो अंदर से जुड़ नहीं पाया। ध्यान वो पुल है जो आत्मा से ईश्वर तक ले जाता है। भीतर की शांति ही बाहर की हलचल को संभाल सकती है। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु, ज्ञान प्राप्त नहीं करना। अमित सोचता है पढ़ाई तो नौकरी मिलने तक थी, अब बिना की उद्देश्य के सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, गेम्स खेलता है और कहता है जिंदगी में कुछ नया नहीं है। उसके विपरीत निशा हर दिन 20 मिनट सीखने में लगाती है, किताब, पॉडकास्ट, ऑनलाइन कोर्स। अब वही साधारण लड़की दूसरों को प्रेरित कर रही है। इससे पता चलता है जो सीखना छोड़ देता है उसका जीवन ठहर जाता है। ज्ञान सिर्फ सफलता नहीं लाता, वो आत्मविश्वास भी लौटाता है। छठा महत्वपूर्ण बिंदु, कृतज्ञता का अभाव। एक लड़की सुमन जो हर बात में शिकायत करती है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, बड़ा घर नहीं है, पर उसके पास परिवार है, सेहत है, भोजन है, जो कभी नजर ही नहीं आता। लेकिन अंकित सुबह आंख खोलते ही कहता है, धन्यवाद प्रभु, मैं आज भी जिंदा हूं, आपकी कृपा है। कहने का आशय, कृतज्ञता वो आईना है जो हमें हमारी असली समृद्धि दिखाता है। हर सुबह एक तोहफा है और कृतज्ञता उसे अमूल्य बनाती है। सातवां महत्वपूर्ण बिंदु, प्रकृति से रिश्ता नहीं रखना। नेहा को हवा से एलर्जी लगती है। असल में वो प्राकृतिक जीवन से इतनी दूर हो गई है कि हरियाली भी उसे अजनबी लगती है। वहीं एक प्रकृति से प्रेम करने वाला विकास हर वीकेंड किसी नई जगह ट्रैकिंग करता है, पेड़ों से बातें करता है, मिट्टी को महसूस करता है। वो कहता है, धरती माँ को छूना सबसे बड़ा ध्यान है। इसमें छुपा है रहस्य,
प्रकृति से जुड़ो, खुद से जुड़ जाओगे। प्रकृति के साथ बिताया हर क्षण आत्मा को पुनर्जीवित करता है। 8वां महत्वपूर्ण बिंदु, रिश्तों की उपेक्षा। तन्वी हफ्तों से मां को फोन नहीं कर रही। समय नहीं है, उसका जवाब है, पर मां हर रात उसका इंतजार करती है। वहीं दीपक हर रात बच्चों को कहानी सुनाता है। हर संडे मां पापा को लेकर मंदिर जाता है। याद रखिए, रिश्तों को समय दो, वरना एक दिन सिर्फ यादें बचेंगी। जो रिश्तों को समय देता है वही जीवन की सबसे सच्ची दौलत कमा पाता है। 9वां महत्वपूर्ण बिंदु, सच्चाई से दूर रहना। मनोज झूठ में माहिर है। उसे लगता है चलो काम तो बन गया, पर धीरे धीरे लोग उसकी बातों पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। लेकिन उसके विपरीत रचना ने एक गलती की, लेकिन खुद सामने आकर स्वीकार किया। लोगों ने उसे माफ किया और सराहा भी। कहने का मतलब है, झूठ से काम निकल सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, पर यह दिलों को जोड़ता है। 10वां महत्वपूर्ण बिंदु, लक्ष्य के बिना जीना। सागर हर सुबह बिना प्लान के उठता है। सोचता है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सालों बीतने के बाद भी वही खड़ा है जहां शुरू हुआ था। जबकि भाविका ने तय किया मुझे बच्चों को पढ़ाना है। उसने कोर्स किया, स्कूल ज्वाइन किया और आज वो 500 बच्चों की प्रेरणा है। ध्यान दे, बिना लक्ष्य के जीवन बिना दिशा की नाव की तरह है, बहता है पर पहुंचता कहीं नहीं। जब जीवन को मकसद मिल जाता है तब थकावट भी सेवा बन जाती है। 11वां महत्वपूर्ण बिंदु, वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। काश अभाव। रमेश महीने की आखिरी तारीख आते आते दोस्तों से उधार मांगता है। न बचत, न निवेश, न समझ, सिर्फ खर्च। लेकिन विशाल ने एक्सेल शीट बनाई, बजट सेट किया, SIP चालू की और ऑनलाइन कोर्स से स्किल बढ़ाई। अब वो आत्मनिर्भर है और हर आपदा में तैयार। जो पैसे की इज्जत करता है, पैसा भी उसकी जिंदगी संवारता है और पैसा उसे सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों लौटाता है। दोस्तों, ये थे वो 11 काम जो जीवन को ऊंचाई देते हैं। अगर आप इन 11 बातों को सुनकर सोच रहे हैं, अरे मैंने तो इनमें से आधे भी नहीं किए, तो डरिए मत, क्योंकि जीवन कभी भी बदल सकता है। एक निर्णय से, एक विचार से, एक छोटे से कदम से। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अब, बस शुरुआत होनी चाहिए। सोचिए, अगर अगली सुबह उठते ही आप 5 मिनट आत्मचिंतन करें, एक गिलास गर्म पानी से दिन शुरू करें, मां को फोन करें, एक किताब का पन्ना पलटें या बस आसमान को देखकर मुस्कुरा दें, तो क्या वो दिन सिर्फ एक दिन रहेगा या एक अच्छा दिन बन जाएगा? याद रखिए, जिंदगी का असली सवाल ये नहीं है कि आप कितने दिन जिए, बल्कि ये है कि आपने कितने दिनों को वाकई में जिया। इसलिए जियो ऐसा कि हर दिन एक कविता बन जाए, हर रिश्ता एक मंदिर बन जाए और आप खुद के लिए एक प्रेरणा बन जाएं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो एक बार खुद से ये वादा जरूर करना कि अब जीवन यूं ही नहीं बिताना, बल्कि सच में जीना है। और अगर आपने ये वादा कर लिया है तो अपनी डायरी में लिखिए, मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहूंगा, मैं जीऊंगा। अंत में हम यही कामना करते हैं कि आपका जीवन एक सफल जीवन हो, जहां प्यार, स्नेह, सम्मान, परोपकार, आत्मीयता और समृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।